IITian AKB welcomes you. हेलो, दिस इज़ अमित केवी। आज बात करते हैं टॉपिक फंक्शन की। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। टॉपिक अपने पास है फंक्शन। फंक्शन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जब कभी भी बात आती है कि आपके पास फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन, तो हमारे दिमाग में कौन सा एक ऐसा सिंगल वर्ड है जो आना चाहिए। तो अगर कभी भी फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि फंक्शन इज़ नथिंग बट अ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज़ नथिंग बट अ रिलेशन। अच्छा, जैसे ही बात आएगी कि ठीक है फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है, लेकिन रिलेशन क्या होता है, अगर ऐसा दिमाग में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिलेशन के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए, रिलेशन के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए, एक स्पेशल टाइप का सबसेट, है ना, एक स्पेशल टाइप का सबसेट। तो एक स्पेशल टाइप का सबसेट जो होता है वो आपके पास रिलेशन होता है, और एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो इन तीनों टर्म के अटैचमेंट को, है ना, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और एग्जैक्टली क्लियर कर लेंगे माइंड में कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करता हूँ मैं। लेट अस कंसीडर टू सेट्स। बहुत स्मॉल सेट ले रहा हूँ मैं। लेट्स कंसीडर टू सेट्स। कौन कौन से सेट्स हैं? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चों को सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी, है ना। सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो सेट मैं ले रहा हूँ, एक छोटा सा सेट लिया है मैंने, a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4, है ना। अच्छा, ये दो सेट्स हैं, है ना। सेट है मतलब कलेक्शन है, एक स्पेशल टाइप की कलेक्शन है ना। तो जब कभी भी इन सेट्स पर ऑपरेशंस की बात आती है तो सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं ये सभी बच्चों को पता होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना। और इन सेट्स के बीच में एक और ऑपरेशन डिफाइंड है जिसे आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से एक एलिमेंट आपको लेना है और इस दूसरे वाले सेट्स के सारे एलिमेंट्स के साथ आपको ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करने हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि जो भी उसमें एलिमेंट यूज हुए हैं वो ऑर्डर्ड, उनका उसमें ऑर्डर मैटर करेगा, उनको ऑर्डर्ड रखना है। ठीक है, मतलब उनका ऑर्डर चेंज होते ही उनका सेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए क्रॉस भी निकालना चाहेंगे तो 1 को अगर सेलेक्ट करते हैं तो 1 3, है ना, और 1 4, 1 3 1 4, 1 3 1 4, एंड फिर 2 लिया तो 2 3 2 4, 2 3 2 4, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें दो एलिमेंट्स थे इस सेट में दो थे। मान लिया कि इस सेट में अगर m एलिमेंट्स हो, इसमें n एलिमेंट हो, तो a क्रॉस b में कितने होंगे, m बाई n, मतलब m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी mn एलिमेंट्स होंगे। m बाई का मतलब कुछ दूसरे सेंस में होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो वो क्या हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, तो a क्रॉस b आपके पास ये रखा हुआ। ठीक है, सिंपल चीज़ है, पता होगी सभी बच्चों को। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ जिससे आगे किसी समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ए क्रॉस भी निकाल लिया है हमने। ठीक है, दो इसमें थे, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए, है ना। ये आपके पास इस एलिमेंट को P1 बोल दिया मैंने, 0.1 0.2
0.3 है ना, और 0.4, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अच्छा, यहाँ पर इसे और अच्छे ढंग से समझते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए ये आपके पास सेट है A, ये सेट A है और ये दूसरा सेट है B, है ना। तो यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे इसमें, इस प्लेन में ए और बी प्लेन में जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपके पास क्या होंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो फिलहाल A में एलिमेंट कौन कौन से हम लोगों ने लिए, 1, 2, B में कौन कौन से एलिमेंट लिए, 3, 4, है ना। तो 1, 3 एक ये पॉइंट है, यही आपका P1 पॉइंट है, 1, 3, 1, 4 ये P2 है, फिर 2, 3 और 2, 4, है ना। तो ये है P1, है ना, 1, 3, ये है P2, फिर 2, 3 ये है P3 और ये है पॉइंट P4। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक अच्छी इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब आप सेट ए की बात करते हो तो उसके जो एलिमेंट्स रहते हैं वो नंबर होते हैं, जैसे 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है। बी भी सेट है, इसका भी आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर्स हैं एलिमेंट, ठीक है, 3 और 4। लेकिन जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो जो एलिमेंट्स यहाँ पर जनरेट हुए हैं ये एलिमेंट आपके पास नंबर्स नहीं है बल्कि क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये आपको इस तरीके से आपको सोच के चलना है। जब हमने ए जिसमें नंबर्स थे, बी दूसरा सेट जिसमें नंबर थे का क्रॉस प्रोडक्ट जब किया तो हमको नंबर्स नहीं मिले हैं, उसके एलिमेंट्स नंबर नहीं है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके एलिमेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं, या फिर आप इन पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। जो बार बार मैं ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है भाई, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है ऐसा पेयर, जैसे मैंने ये पेयर कंसीडर किया है ना, P, Q, है ना, ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर विल मैटर। ठीक है, तो जब ऑर्डर मैटर करेगा तो इसका मतलब आप कभी भी P, Q को इन जनरली Q, P नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। 1, 3 है ना, कभी भी 3, 1 के सेम नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर की बात छोटी सी आप दिमाग में रखिए कि ऑर्डर पेयर क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगली बात अपनी क्या है, अगली बात ये है, जैसे मैंने आपको बता दिया सेट ए था, सेट बी था, ए क्रॉस बी आपने कैलकुलेट किया है, बहुत ही छोटे छोटे सेट्स लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ए और बी में नंबर्स टाइप के थे, इनको हम पॉइंट्स की तरह भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, P1, P2, P3, P4 आपके पास पॉइंट यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे, हमारे पास टॉपिक हमें वर्ड समझना था कि फंक्शन क्या है। थोड़ा सा ही आइडिया मैं पहले ही दे चुका हूँ कि फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन, है ना, एंड रिलेशन इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप सबसेट, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी हैं, है ना। तो अब अगर हमसे कोई कहता है ना, क्या कहता है कि आर, है ना, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट बी, है ना, आर, है ना, इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट बी, ठीक है। हमने जो एग्जांपल लिया था हम यही सेट अभी थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, ठीक है। रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी में है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जब भी हमसे कोई ये बोलेगा कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट बी, देन हमारे पास क्या होने वाला है, देन जो आर होगा यानी कि ये रिलेशन ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, है ना। आर अगर रिलेशन है सेट ए से सेट बी में तो इसका मतलब आर इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हमसे कोई बोलता, क्या बोलता कि आर डैश, है ना, आर डैश इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए अगर बोलता
तो भाई यही आर डैश क्या हो जाता, सबसेट किसका हो जाता, इस बार बी क्रॉस ए का हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो अगर आर रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो इसका मतलब यही है सिंपल सिंपल कि आर इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिलेशन। ठीक है ना। तो यहां से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आर, है ना, अगर आर आपके पास एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है किसी सेट ए से किसी अनदर सेट बी में, तो ये आर कुछ नहीं होगा, बस इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का कोई एक सबसेट ही होगा। ठीक है, कौन सा सबसेट होगा ये एक अलग इश्यू है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अपने पास हम लोगों ने सेट कंसीडर किया था a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4, है ना, ये सेट कंसीडर किया था। a क्रॉस b क्या निकाला था, a क्रॉस b आया था 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना, ये तो ये सेट ए था, सेट बी था, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया था। ठीक है, तो अभी पीछे देखा था हम लोगों ने कि आर, ठीक है, कोई रिलेशन है, ठीक है, जो कि सेट ए से सेट बी में कंसीडर किया है ना। ए हम अपना ए और बी अभी यही मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास आर कोई रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, देन आर आपके पास क्या होगा, नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट जो होगा आर, वही रिलेशन बोला जाएगा सेट ए से सेट बी में। अच्छा, इस चीज़ का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने यहाँ पर एक सबसेट कंसीडर किया इस ए क्रॉस बी का, कैसे, मान लीजिए कि वो सबसेट आपके पास क्या है, R1 नाम दे देते और वही सबसेट है ये, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ से उठा लिया, है ना, चाहे तो आप इसे P1 भी लिख सकते हैं, पीछे देखा था आपने। तो क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है, अंडर दिस एग्जाम्पल, है ना, क्या ये सबसेट है, तो ये सबसेट है भाई किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, क्योंकि इसका, इस सेट का ये एलिमेंट जो है वो इसी ए क्रॉस बी से ही तो आ रहा है। ठीक है ना, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मैच कर रहे हैं ए क्रॉस बी में, तो इसका मतलब ये सबसेट है। तो अगर ये सबसेट है तो ये R1 एक रिलेशन हो गया सेट ए से सेट बी में। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने R2 कंसीडर किया, कोई दूसरा ले लीजिए आप, 1 3 और 2 3 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये भी भाई सबसेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो ये भी रिलेशन हो गया, है ना। और कंसीडर करते हैं R3, 1 3 लिया था, है ना, 1 3 2 4 ले लीजिए। क्या ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ए क्रॉस बी से ही आ रहे हैं, है ना। इस तरीके से ये सारे जो R1 R2 R3 हैं, ये सारे जो R1 R2 R3 हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, रिलेशंस हैं, है ना, कहाँ से कहाँ, सेट ए से सेट बी में, सभी रिलेशंस हैं सेट ए से सेट बी में, है ना। ये तो अच्छा, इन सभी रिलेशंस को हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम या पिक्चोरियल डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं, और शायद इसी से ही आपको क्लियर भी होगा कि इस तरीके के जो स्पेशल टाइप के सबसेट्स हैं, स्पेशल टाइप के सबसेट्स क्यों हैं, क्योंकि भाई ये ए क्रॉस बी के हैं ना, ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं ये। ठीक है, कोई ऐसा ही कोई रैंडमली कोई सबसेट्स नहीं उठा लिया गया। ठीक है, कोई भी सेट ए और बी हो सकते हैं, देन उनका ए क्रॉस बी आएगा, देन उनका जो सबसेट होगा वो एज अ रिलेशन, है ना, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनको पिक्चोरियल डायग्राम की हेल्प से
भी देखा जा सकता है, और उसी में हमको ये समझ में आएगा कि इनको रिलेशन क्यों बोलते हैं। तो अगर किसी चीज़ को आप रिलेशन बोल रहे हो तो इसका मतलब यही होगा ना कि उसमें कोई ना कोई एक चीज़ किसी अनदर चीज़ से एसोसिएट हो रही होगी, या रिलेट हो रही होगी, या अटैच हो रही होगी, या कनेक्ट हो रही होगी। तो वो कौन सा कनेक्शन है जो आखिर ये स्पेशल टाइप के सबसेट्स जो हैं शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको रिलेशंस बोला जाता है इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे R1 है ना, तो R1 को अगर हम देखना चाहें, R1 को अगर हम देखना चाहें पिक्चोरियल डायग्राम या वेन डायग्राम की हेल्प से, तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए जैसे कि एक सेट यहाँ पर अपना ये A है और ये दूसरा सेट क्या है, B है। सेट A सेट B है ना। तो सेट A सेट B का मतलब सेट A में 1 और 2 एलिमेंट है, सेट B में 3 और 4 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन दिखाना चाहते हैं भाई, R1 रिलेशन को दिखाना चाहते हैं। तो R1 रिलेशन को अगर दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि R1 क्या बोल रहा है, पहले R1 को रीड करते हैं। तो R1 क्या बोल रहा है, R1 एक ऐसा सबसेट है A क्रॉस B का ऑफ कोर्स, जिसमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, जिसमें एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि सेट A के एलिमेंट 1 को सेट B के एलिमेंट 3 से अटैच करता है, रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, ठीक है, या कनेक्ट करता है। ठीक है, तो 1 को 3 से हमने मैच कर दिया, रिलेट कर दिया, एसोसिएट कर दिया, है ना, कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपके पास डायग्राम आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है पिक्चोरियल डायग्राम, है ना, पिक्चोरियल डायग्राम, तो ये किसका डायग्राम है, ये R1 रिलेशन का डायग्राम है, जो कि ऑफ कोर्स सेट A से सेट B में डिफाइन है। ठीक है, अगर आपको R2 देखना है तो R2 भी देख सकते हैं। ये A है, ये B है, A B 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। अच्छा, तो R2 क्या कहता है कि इस R2 में जो कि सबसेट है A क्रॉस B का दो एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स दे आर ऑर्डर पेयर्स, है ना, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, जिसमें पहला एलिमेंट सेट A के एलिमेंट 1 को सेट B के एलिमेंट 3 से मैच करता है। ठीक है, तो सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट 3 से हमने मैच कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें दूसरा एलिमेंट भी कंटेंड है जो कि सेट A के एलिमेंट 2 को सेट B के एलिमेंट 3 से मैच करता है। तो हमने इसको भी मैच कर दिया, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमने R2 को भी बना दिया। ये R2 का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। वेन डायग्राम थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो एक अलग सेट्स में आपने देखा होगा, है ना। एग्जैक्टली इसको आप पिक्चोरियल डायग्राम बोल सकते हो, ठीक है ना, या एरो डायग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं R3। तो R3 कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलर फैशन में बना लेंगे। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं R2, ये R2 था और ये है आपके पास R3। ये सेट A है, ये सेट B है, R3। ठीक है, सेट A सेट B 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। अच्छा, तो 1 को 3 से मैच कर रहा है और 2 को 4 से भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर R1 R2 R3 दीज आर ऑल दी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, है ना। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सेट A से सेट B में रिलेशन की तरह सर्व किए जा सकते हैं। ठीक है, या सर्व होंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशंस को किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में डिफाइन करने का जो आइडिया फाइनाइट सेट्स के लिए है, वही सेम आइडिया जो है आपके पास इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी होता है। वही क्रॉस प्रोडक्ट है, उसी तरीके से सबसेट्स बनाना, है ना, उसी तरीके से दिखाना, पिक्चोरियल डायग्राम की हेल्प से कुछ एलिमेंट शो करके दिखाना, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, अगली बात इसमें क्या करते हैं, अगली बात ये है कि जैसे आप देख रहे थे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, ऑफ कोर्स दे आर नंबर्स, है ना, यहाँ भी 2 थे, क्रॉस प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स आ गए थे। ठीक है, फिर इन 4 में से ही 1 ले लिया, 2 ले लिया या 3 ले लिए एलिमेंट्स, ऐसे करके सबसेट्स बनाते जाएंगे और वो सारे के सारे सबसेट्स
चूँकि ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि R1 R2 R3 ऐसे करते करते कितने ऐसे सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी मतलब रिलेशंस, है ना, सेट ए से सेट बी में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो भाई उतने ही बनाए जा सकते हैं जितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बन पाएंगे उतने ही रिलेशन हो जाएंगे सेट ए से सेट बी में, है ना। ठीक है, तो अगर कोई ये पूछना चाहता है कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं, है ना, कितने रिलेशंस बन सकते हैं सेट ए से सेट बी में, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल अगर बात करें, ठीक है, तो उतने ही बन पाएंगे जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स बना सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट रिलेशन की तरह वर्क करता है, उसी को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बन सकते हैं, यहाँ पर कितने बन सकते हैं, यहाँ पर बन सकते हैं 2 to the power 4 सबसेट्स। ठीक है, क्योंकि अगर किसी सेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट एक्स इज इक्वल टू n, है ना, नंबर ऑफ, है ना, एलिमेंट्स इन एनी गिवन सेट x इज n, है ना, देन नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना, ये क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 to the power n। ठीक है, अच्छा, तो ए क्रॉस बी यहाँ पर x की तरह अगर हम मान लें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। ठीक है, सेट ए टू सेट बी, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 4, है ना, फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्पल 2 to the power 4, यानी कि 16 रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए इस ए सेट में m एलिमेंट्स हैं और इस बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, है ना, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने हो जाएंगे, mn एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। तो फिर नंबर ऑफ रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये कितने होने वाले हैं। ठीक है, जब ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, 2 to the power mn। ठीक है, तो यहाँ पर कितने, इस सेट से इस सेट्स में अगर रिलेशंस डिफाइन करेंगे तो कितने आपको नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेंगे, 2 to the power 4 यानी कि 16। तो ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, पहला दूसरा तीसरा किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, ऐसे करते करते कितने बन जाएंगे, R16 तक बन जाएंगे, है ना। तो उसमें 2 स्पेशल टाइप के भी रिलेशंस होंगे, है ना, वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी जैसा कि हम लोग देख रहे थे, एग्जाम्पल कंसीडर किया था हम लोगों ने, a इज इक्वल टू 1 2 और b इज इक्वल टू 3 4, ये लिया था, है ना। जल्दी देखते हैं, a क्रॉस b जो आपके पास आया था वो क्या आया था, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपने R1 रिलेशन डिफाइन कर लिया था सेट ए से सेट बी के बीच में, 1 3 बोल दिया था उसको, है ना। ऐसे ही आपने R2 डिफाइन कर लिया था, इसको आपने 1 3 1 4 ऐसा कुछ लिया था, है ना। ये दोनों ही क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, ये भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। तो अगर ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब जो R1 होगा ये कहाँ से कहाँ होगा, सेट ए से सेट बी में रिलेशन होता। अगर ये R1 सबसेट होता बी क्रॉस ए का तो फिर ये R1 रिलेशन हो जाता सेट बी से सेट ए में। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे फिलहाल R2 क्या होगा, वो भी सेट ए से सेट बी में क्या है, रिलेशन है।
ठीक है, ये रिलेशन है। अच्छा, तो R1 R2 ऐसे करते करते कितने बन सकते हैं, R16 तक बन सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स या रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितने हो जाएंगे, 2 to the power 4। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक आपके पास, जैसे अभी मैंने बोला था कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, 2 ले लिए, 3 ले लिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि हम कोई भी एलिमेंट लेना, है ना। तो उस केस में मैंने बोला कि सपोज इसे हम R5 बोलते थे, कोई एलिमेंट लिया ही नहीं, तो भाई ये भी एक रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी में। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन या वैकेंट रिलेशन या नल रिलेशन, है ना। कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, है ना, लेकिन स्टिल ये रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन भी होगा। ये क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन भी होगा सेट ए से सेट बी में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, 0 आएंगे। अच्छा, तो जब स्मॉलेस्ट रिलेशन है तो क्या आपके पास लार्जेस्ट रिलेशन भी होगा इसमें, है ना, ऑफ कोर्स। तो क्या है इसमें, जैसे कि हमने मान लिया कि सारे एलिमेंट्स ले लिए, इसका मतलब ये पूरा होल जो आपके पास ए क्रॉस बी का सेट था, ये पूरा होल सेट भी खुद में क्या है, एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, है ना। तो इसे हम आर ए क्रॉस बी ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये भी रिलेशन है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ही आपने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, अंडर दिस एग्जाम्पल ये क्या बोला जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा, अंडर दिस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज 2 सेट्स, है ना, यूनिवर्सल रिलेशन। और ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा तो फिर ये लार्जेस्ट रिलेशन भी होगा, लार्जेस्ट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। तो अब आपको सोचना आ गया होगा, थिंक करना आपको आ गया होगा। क्या थिंक करना आ गया होगा, वो ये कि अब जब भी आपसे कोई बोलेगा, क्या बोलेगा कि M कोई रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, जैसे ही किसी ने आपको बोला वैसे ही आपका दिमाग क्या काम करने लगेगा, अच्छा ठीक है, M सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, इसका मतलब M डेफिनेटली सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। अच्छा, तो जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आएगी कि M डेफिनेटली सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ए और बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो अब जब सबसेट की बात कर रहा है तो कितने सबसेट बन सकते हैं, ये भी आपके दिमाग में बात आ सकती है इन केस ऑफ फाइनाइट सेट्स, है ना। ठीक है, तो कितने सबसेट्स होंगे, किसके, ए क्रॉस बी के। जितने सबसेट्स होंगे उतने ही फिर रिलेशन होंगे सेट ए से सेट बी में, है ना। इस तरीके से आपको सोच के चलना है। किसी ने कुछ बोल दिया कि आर, ठीक है, रिलेशन है सेट एक्स से सेट वाई में, तो फिर आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि आर इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर किसी ने बोला वाई टू एक्स, तो फिर आर सबसेट हो जाएगा क्या, वाई क्रॉस एक्स का। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आपने रिलेशन का आइडिया अच्छे से क्लियर कर लिया होगा आई थिंक, है ना, कि रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अभी यहाँ पे 2 फाइनाइट सेट्स लिए थे, अभी मैं यही सेम आइडिया इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी आपको आगे के वीडियोस में करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे नीड होती जाएगी। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये सेट कर लेना चाहिए कि अगर आपके पास 2 सेट्स आपको दिए गए, एक सेट से दूसरे सेट्स में आपको रिलेशन कोई डिफाइन करना है, तो सबसे पहले आपको किस सेट की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों सेटों के क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और उन क्रॉस प्रोडक्ट्स के जो सबसेट्स होते हैं, उन क्रॉस प्रोडक्ट्स के जो सबसेट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग एज अ रिलेशन ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहीं से आपको हम लोग टॉपिक फंक्शन डील कर रहे थे। ठीक है, यहीं पे आपको सोचना है कि भाई जैसे किसी ने आपसे ये बोला कि M कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, आपके दिमाग में ये बात आ गई। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर वर्ड चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे वर्ड चेंज कर दूँ, क्या वर्ड चेंज कर दूँ कि M इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी।
देखिए सेट वही है, रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन अब मैं वर्ड यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि M इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। M जैसे मैंने बोला रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि M इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो आपको इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? रिलेशन के लिए आपको पता है, रिलेशन बोला M सबसेट हो जाएगा A क्रॉस B का, लेकिन अगर M फंक्शन हुआ तो क्या होगा, है ना? तो बस इसी चीज को अब हमें और अच्छे से सोचना है, ज़्यादा फर्क नहीं है ना? मैंने आपको पहले ही आइडिया दिया है कि एक स्पेशल टाइप का सबसेट, ऑफ कोर्स अब पता हो गया होगा कि वो स्पेशलिटी क्या है ना? दैट सबसेट मस्ट बी अ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ऑफ टू गिवन सेट्स, जो भी है ना? अच्छा, तो अब मान लीजिए आपको ये तो पता हो ही गया है कि अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन ही फंक्शन की तरह काम करने वाला है। कैसे, ये हम लोग अब देखते हैं।